हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हमारे पास एक पानी गर्म करने वाला केटल आया हुआ है। ग्राहक का कहना है कि ये बिल्कुल पानी गर्म नहीं हो रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसका जो ये स्टैंड है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर 2 ब्रास के पिन होते हैं। ये देखिए इसके अंदर। तो इन दोनों पिन को हम पेचकस या चाकू की मदद से इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे। ये देखिए, इसको उठा देंगे। उसके बाद हम एक सीरीज का मदद लेके इसका वायर चेक करेंगे कि इसके अंदर 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसका मैं सीरीज बोर्ड से चेक करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम प्लग पे लगाएंगे और दूसरा इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, इसमें तो आ रहा है और दूसरा ये बाहर के साइड में है। ये देखिए, इसमें सप्लाई आ रहा है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इसको हम रखते हैं तो अगर पिन अंदर चला जाता है, दब जाता है, तो ये जो 2 ब्रास के पॉइंट बने हुए हैं, एक बाहर का एक अंदर का, ये अंदर वाला न्यूट्रल का है, ये बाहर वाला फेस का है। तो ये दोनों पिन पे टच नहीं होता है, तो इसलिए पानी इसके अंदर सप्लाई नहीं जाता है, तो पानी गर्म नहीं होगा, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो स्टैंड है इसका, ये सही है। इसको कर देंगे साइड हम। और उसके बाद इसके ये जो थर्मोस्टेट लगा है, इसको खोलेंगे और यहाँ पे स्विच लगा है, स्विच को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे जो 3 स्क्रू लगा हुआ पेच, इसको खोलेंगे। और खोलने के बाद मैं आपको पूरा इसका फंक्शन दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत आता है और कहाँ से क्या खराब होता है। इसके अंदर ये थर्मोस्टेट है, इसके अंदर 2 पॉइंट बने रहते हैं। जो पॉइंट के पास से खराब हो जाता है और एक एलिमेंट रहता है, वो भी खराब होने का चांस रहता है। अगर एलिमेंट खराब हो जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ये इंडिकेटर है, इसको हटा देंगे। अगर सबसे पहले दोस्तों हम इसको यहाँ से जो पिन लगा हुआ है थर्मोस्टेट, इसमें एलिमेंट का हम कनेक्शन निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल गया। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा हिस्सा भी यहाँ से निकाल देंगे थर्मोस्टेट के अंदर से, जो एक स्विच से कनेक्शन आया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई हम कहाँ से देते हैं, यहाँ से जो जाता है एक न्यूट्रल डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है पॉइंट से, थर्मोस्टेट से होके, और दूसरा सप्लाई सीधे स्विच में चला जाता है और स्विच से निकल के एलिमेंट में आता है। ये देखिए, ये एलिमेंट है इसका। अगर एलिमेंट खराब हो जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एलिमेंट इसका रिपेयर हो नहीं पाता है। तो ये देखिए, ये स्विच है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम स्विच को चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जो वायर है, ये स्विच का है। तो एक स्विच में सप्लाई चला गया है और दूसरा निकल के आया है एलिमेंट में। तो चलिए इसका स्विच चेक करते हैं। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये कंटिन्यूटी की मदद से भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है दोस्तों, हम देखिए आपको कंटिन्यूटी की मदद से चेक करना बताते हैं। एक वायर इसमें डालिए और एक वायर इसमें डालिए। ये देखिए, नहीं चालू है। अब इसका हम स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए इसका स्विच सही है, इसमें लाइट आ रहा है, कंटिन्यूटी से सही बता रहा है। तो ये इसका स्विच सही है दोस्तों। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो एलिमेंट को भी इसी कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। और ये जो थर्मोस्टेट है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं थर्मोस्टेट चेक करना बताता हूँ आप सबको। तो सबसे पहले हम एलिमेंट से इसका थर्मोस्टेट चेक करेंगे और उसके बाद एलिमेंट है। तो हमने देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड में हमने एक वायर लगा दिया है, और वायर लगाने के बाद हम एक देखिए दोस्तों, पॉइंट ये है और दूसरा ये है। ये देखिए, यहीं से इसका पॉइंट गड़बड़ है, खराब है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है, ये गर्म होके प्लास्टिक टगर के पिघल जाता है, तो ये वहाँ पे पॉइंट खसक जाता है, हट जाता है।
और उसके बाद बराबर टच नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये ख़राब हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसका हम एलिमेंट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एलिमेंट सही बता रहा है दोस्तों, तो इसका अर्थ चेक करना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों सीरीज का वायर हम इसके बॉडी पे लगाएंगे एलिमेंट के ऐसे ऊपर, और उसके बाद एक वायर हम इसके पॉइंट पे लगाएंगे जो एलिमेंट का है। ये देखिए करंट बिल्कुल नहीं है, एलिमेंट भी सही है। इसका जो खराबी है, इसका ये जो थर्मोस्टेट है ये खराब है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ, कैसे ये निकलेगा और किस तरीके से ये लगेगा और रिपेयर होगा या नहीं हो पाएगा। ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3 स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, यही 3 स्क्रू को हमको खोलना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से वायर को छटका देंगे। ये देखिए ये पूरी तरह यहाँ से पॉइंट जल चुका है दोस्तों, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब नया ही लगाना पड़ेगा। ये जल के एकदम ख़त्म हो चुका था प्लास्टिक टगर के, तो इसलिए ये बहुत ही आसानी से ये टूट के निकल गया है। तो चलिए हम इसको खोलने का तरीका बताते हैं। ये देखिए ऐसे नोच वाला पिलास ले लीजिए, चोंच वाला, उसी की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको खोल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए उसके बाद इसका जो ये थर्मोस्टेट है सिंगल पॉइंट का है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 30 से 35 रुपये में आपको ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब 15 से 20 रुपये में इसका स्विच मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो ये पॉइंट जल चुका था इसको हम नया लगाते हैं, क्योंकि ये देखिए पूरी तरह ये इसका पॉइंट ये जल चुका है, तो ये रिपेयर होने लायक नहीं है। तो बहुत ही आसान है इसको बदलना। देखिए दोस्तों, हमने नया थर्मोस्टेट ले आया है टर्मिनल बेस, और ये देखिए ये पुराना वाला है। कभी भी आप लीजिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल पॉइंट का थर्मोस्टेट है, और किसी किसी में डबल पॉइंट का रहता है, ये ध्यान दीजिएगा कभी भी लीजिएगा तो। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये डबल पॉइंट का है, ये सिंगल पॉइंट का है, तो पीछे की तरफ ध्यान दे के लेंगे तो सही रहेगा। उसी से पता लगेगा कि सिंगल पॉइंट का है या डबल पॉइंट का। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर वाला ये न्यूट्रल का है, और ये बाहर वाला जो है पॉइंट ये फेस का है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे लगाते हैं। ये देखिए ये बाहर का है, सही बता रहा है, और ये अंदर का है न्यूट्रल वाला, ये भी सही बता रहा है। तो ये टर्मिनल बेस एकदम सही। देखिए दोस्तों, एक न्यूट्रल है अंदर वाला और बाहर वाला फेस है। तो ये देखिए फेस, बाहर वाला फेस यहाँ से निकल के सीधे स्विच में आएगा, स्विच से निकल के सीधे एलिमेंट में आ गया है, और एलिमेंट पे एक इंडिकेटर में भी चला जाएगा। और ये जो न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल का निकल के सीधे एलिमेंट में आ जाएगा, एलिमेंट में से इंडिकेटर में कनेक्शन दे दिया जाएगा। बहुत ही आसान कनेक्शन है इसका दोस्तों। तो चलिए इसका ये प्लेट लगा देते हैं। दोस्तों, हमने केटल में पानी डाल दिया है, इसको चालू करते हैं। ये देखिए, और ये देखिए हमने चालू कर दिया है। देखिए इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर लाइट जल रहा है, पानी गर्म हो रहा है दोस्तों। ये देखिए एम्पीयर मीटर पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए